अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इनाम अजमल और आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है जावास्क्रिप्ट। तो जिस तरह से हमने HTML और CSS को देखा है, बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है, उसी तरीके से आज हम जावास्क्रिप्ट की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, साथ साथ बात करते जाएंगे और मैं इसका इंट्रोडक्शन भी देता जाऊँगा और साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर बनाते हैं JS के नाम से और इसमें मैं एक फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल main डॉट JS। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को अटैच करने के दो तरीके हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। ये जो मैंने फाइल बनाई है ये एक्सटर्नल मेथड है। इसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने बॉडी टैग से पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट सोर्स और इसमें मैं बता दूंगा JS का फोल्डर और उसके अंदर main.js फाइल। ठीक है। और जो हमें इंटरनल लिखनी होती है, ये एक्सटर्नल फाइल जो है ये हमारे साथ अटैच हो जाएगी। अब अगर मैंने एक्सटर्नल लिखनी है, इंटरनल लिखनी है, तो मैं स्क्रिप्ट ठीक है और मैं इसके अंदर कोड लिखना शुरू कर दूंगा। लेकिन बात वही है कि ये लिमिटेड टू 1 पेज हो जाएगी, जैसे हमारा CSS लिमिटेड टू 1 पेज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल ऐड करूंगा तो वो मेरी जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत सारे पेजेस में एक ही जावास्क्रिप्ट जो है वो अटैच होती जाएगी। अब जावास्क्रिप्ट दुनिया में इस्तेमाल होने वाली सबसे हाईली पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है। सबसे ज़्यादा हेटेड लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट है और सबसे ज़्यादा लविंग लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट है। तो जैसे जैसे वेब एप्स दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ बढ़ता जा रहा है। अब इसका यूज़ क्या है, मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है और उसको वैलिडेट करना है कि यूज़र ने जो पासवर्ड इंटर किया है वो 6 कैरेक्टर लॉन्ग है, क्या उस जो ईमेल इंटर उसने किया है उसके अंदर ऐड और .com ये लगा हुआ है या नहीं, क्या वो जो इनपुट इंटर कर रहा है वो सही इनपुट है, कहीं नेम की जगह नंबर तो नहीं इंटर कर रहा। तो ये सारी वैलिडेशंस के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आइकन दिखाना है, हैमबर्गर आइकन, जैसे कि ये है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ऑप्शंस निकल आए, ये भी जावास्क्रिप्ट का काम है। तो ना आज हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले ना जावास्क्रिप्ट को हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ, सॉरी ये तो इंटरनल है, अगर मैं इसके अंदर जाके सीधा लिख देता हूँ सिर्फ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ हेलो, इसमें लिख देते हैं और मैं जाके साइट को रिफ्रेश करता हूँ। ये मैं साइट को रिफ्रेश करता हूँ तो इस साइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ और कंसोल में जाऊँ तो यहाँ मुझे हेलो लिखा हुआ मिल गया। अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, देखें, ठीक है। तो जो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर वो हमारा कहाँ लिखा हुआ मिलेगा, कंसोल में। ठीक है। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पर जाएंगे तो कंसोल में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ अलर्ट के अंदर और अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये अलर्ट आ गया। इसको ओके करेंगे, रिफ्रेश करूंगा, इसको ओके करेंगे और अगर मैं लिखता हूँ अब इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये लिखा हुआ आ गया डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट इस पूरे वेब पेज को एज ए डॉक्यूमेंट ट्रीट करता है। इसको कहते हैं डॉम, DOM, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है। इस पे वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है, var इक्वल टू var वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू। ठीक है। तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, ये दूसरा वेरिएबल। और अब
ठीक है, और अब इसको लॉग करवा लें तो हमारा आंसर जो है वो लॉग में आना शुरू हो जाएगा। 10 + 12 22। ठीक है, तो ये वेरिएबल को बनाने का तरीका है। और इसी तरीके से वेरिएबल एक और बनता है लेट। लेट और वॉर में फ़र्क क्या है? लेट और वॉर में फ़र्क ये है कि वॉर की वैल्यू को ना हम बार बार रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन लेट की वैल्यू को हम नहीं कर सकते। और लेट जो है ना वो ब्लॉक लेवल पर काम करता है। ब्लॉक लेवल भी मैं समझा दूंगा कि क्या है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझें कि वॉर की वैल्यू को ना हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं दोबारा इधर लिख दूं लेट x = 20। इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें एरर आ जाएगा, आइडेंटिफायर x ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही काम करता हूँ वॉर के साथ, वॉर a = 20, वॉर b = 30, सॉरी इसको भी यही कर देते हैं a। देखिए कोई एरर नहीं आया मेरा, लेकिन लेट के साथ एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको दोबारा से रीडिक्लेयर सेम एलिमेंट को नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ब्लॉक लेवल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया है, अगर मेरी कोई इफ़ की कंडीशन लगी हुई है, इफ़ 1 = 1, और इधर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ लेट x = 10, और फिर इधर मैं दोबारा लेट कर देता हूँ लेट c = 20, तो मेरा कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड असाइनमेंट, इसको यहाँ सॉरी 1 =, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें कोई एरर नहीं आएगा ब्लॉक लेवल में। ठीक है, कंडीशन ट्रू भी है, इसके अंदर भी आया और इसके अंदर भी आ गया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन लेट सी सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर अब दोबारा डिक्लेयर नहीं हो सकता, इस ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर हो सकता है, कोई मसला नहीं। तो ये बेसिकली फ़र्क था वॉर और लेट के अंदर। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको मज़ीद देखेंगे, इफ स्टेटमेंट्स वगैरह को देखेंगे। ये आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने देखा कि कंसोल चीज़ें आउटपुट कैसे दिखानी है, अलर्ट में भी दिखा सकते हैं, लॉग में भी दिखा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट के अंदर भी दिखा सकते हैं। तो हम इस कोर्स को, इस जावास्क्रिप्ट को हम लेकर चलेंगे 3 पार्ट में। सबसे पहले सिलेक्टर्स में, कि हम सिलेक्टर्स कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं, उससे चेक कैसे कर सकते हैं, बटन के ऊपर एक्शन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं, और इनपुट के ऊपर एक्शन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये है हमारा रोड मैप जावास्क्रिप्ट के लिए। इसको सिर्फ इतने देखेंगे, फिर इसके बाद हमने लारावेल के ऊपर मूव करना है। तो दैट्स वाई मैं ना वीडियोस को छोटा करता हूँ, और ताकि हम अपने मेन प्रोजेक्ट की तरफ आना शुरू करें। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।